एक कवि ने तो इतनी लंबी कविता सुनाई तो बोले कि घड़ी देखते हुए कहने लगा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं घड़ी नहीं देख पाया। तो सामने बैठा श्रोता बोला पीछे लटका हुआ कैलेंडर तो देख लेता। दिन बदल गया। एक कवि ने इतनी लंबी कविता सुनाई कि सामने बैठा एक श्रोता वीर गति को प्राप्त हो गया। उस कवि पे बाकायदा हत्या का मुकदमा चला, मामला कोर्ट में पहुंचा। जज ने कहा, हे कवि, तुम्हारी कविता सुन के एक श्रोता के प्राण पखेरु उड़ गए, तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। कवि बोला, जज साहब, मैं वही कविता आपको सुनाना चाहता हूं। ऐसी कविताएं भी लिख रखी है इन्होंने, लेकिन आज नहीं सुनाएंगे। आज हम पूज्य माता जी के पास बैठे हैं, यह हमारा सौभाग्य है। और वास्तव में मेरे पुनर्जन्म के कोई ऐसे योग रहे होंगे, देवी योग रहे होंगे, कि मैं इतनी दिव्य अनुभूति, इतनी दिव्य आत्मा के पास बैठा हूं। मैं चाहूंगा एक बार इस अद्भुत दृश्य के लिए आप, भारी है आंचल वसुधा का जिसके हम आभारी हैं, आभारी है गगन धरा का खिली हुई फुलवारी है, और फुलवारी में माने ही तो दृश्य दिखाए दुनिया के हर एक रिश्ते पर मां की ममता भारी है। और यकीन मानिए ये ममता 5000 वर्ष तक बनी रहेगी। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, सच में। मैं बार बार इस बात का जिक्र भी कर रहा हूँ। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं, और कवियों से फिर भी वो विनम्र अनुरोध कि वो समय का ध्यान रखें। मैं तो एक बार एक कवि सम्मेलन का संचालन कर रहा था, आयोजकों ने कहा आज एक संस्कृत का कवि भी कविता पाठ करेगा। मैंने कहा अच्छी बात है, संस्कृत भाषाओं की माँ है, इसका विस्तार होना चाहिए। आयोजक बोले ऐसा कुछ नहीं है मफतलाल जी, ऐसा कुछ नहीं है, आपको संस्कृत की कविताओं का हिंदी में अनुवाद करना है। ब्रह्म कुमारी वालों, मैं हमेशा संस्कृत में सप्लीमेंट्री से पास हुआ, अपने को आती नहीं। मैंने कहा पब्लिक को आती है क्या? बोले पब्लिक को नहीं आती। मैंने कहा फिर क्या संकट है, कर दूंगा अनुवाद। कवि आया, कवि ने आते ही पंक्तियां पढ़ी, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। मैंने कहा स्त्री का चरित्र देखकर पुरुष भाग गया। वो बोला देवो न जानाति कुतो मनुष्य। मैंने कहा देवता भी नहीं जानते, आदमी कुत्ता होता है। ये अज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है। मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा ये बताओ तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका क्या अर्थ होता है? बच्चा बोला तू सो जा माँ, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। आनंद, निर्मल आनंद, ऐसा आनंद जो हम अपनी परिवार में माँ बहन भाई सबके साथ में हिल मिल के करते हैं। आज ये मेरा अपना परिवार है, तो मैं थोड़ा सा अंगूठा लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल जाए। मैं इस क्रम में जिस कवि को बुलाना चाहता हूँ, उस कवि को बुलाऊं उससे पूर्व मुझे यहाँ पे इस मंच पे एक ऐसी कवयित्री मौजूद हैं, वे यूँ तो नीमच में रहती हैं, अधिवक्ता हैं, वकील साहिबा हैं, कोर्ट के बड़े बड़े फैसले उनके सामने होते हैं, किंतु वे कविता भी करती, कलम की धनी हैं। पिछले दिनों वे देश के एक बड़े लोकप्रिय शो मुंबई में वाह भाई वाह में शैलेश के उस संचालन में भी गई, और इन दिनों वे कहीं भी जहाँ जा रही हैं वहाँ उनकी प्रज्ञा, उनकी सरस्वती, उनका काम उनको ले जा रहा है। तो कवि को सुनते हुए आप हर कवि को अच्छे से सुन रहे हैं, वे नारी शक्ति हैं। तो मैं चाहूँगा कि शक्ति स्वरूपा नारी के लिए एक बार आप करतल ध्वनि से तालियां बजाएं। मैं दीपशिखा रावल को इस क्रम में बुला रहा हूँ, वे आए नीमच से। अपने आराध्य को प्रणाम करती हूँ, दीदी माँ के चरणों में सादर वंदन करती हूँ, हिंदुस्तान की इस धरती को प्रणाम करती हूँ, और हिंदुस्तान की इस धरती में से जितना हिंदुस्तान मेरे समक्ष उपस्थित है आप सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत समय कम है, थोड़ा है, लेकिन जितना भी है उतना इस मातृभूमि को समर्पित करती हूँ। 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। ये मिट्टी क्या है, एक कविता की भूमिका में आती हूँ कि ये मिट्टी वो जहाँ कण कण सच्चिदानंद बन जाए, आध्यात्म की भूमि पर भूमे। भारत ने एक ऐसा संस्थान दिया जो पूरे विश्व में जीवन को एक नया रूप से दिखा रहा है, वो ब्रह्म कुमारी आश्रम। मैं खुद इससे कुछ समय से जुड़ी थी कि मिट्टी वो जहाँ कण कण सच्चिदानंद बन जाए, हर एक पत्थर में शालीग्राम तरुवर वृंद बन जाए, और यूं शाश्वत है यहाँ पर संस्कृति हर एक युवा में, यूं शाश्वत है यहाँ पर संस्कृति हर एक युवा में, मिले गर परमहंस हमको विवेकानंद बन जाए।
मिले अगर परमहंस हमको विवेकानंद बन जाए। क्या है ये मिट्टी, एक नारा देखा मैंने वहाँ पर, शिव शक्ति वंदे मातरम। एक ऐसा गीत जिसने इस स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक ऐसा गीत जिसने हर एक युवा के अंदर वो बीज डाला जिससे अपने घर से निकल के आज़ादी की आंदोलन में शरीक हुआ। वहाँ से शुरू करती हूँ। क्या है ये मिट्टी, क्या है वो गीत कि धवल धरा मरु धरा वसुंधरा का गीत ये। क्या है वंदे मातरम? धवल धरा मरु धरा वसुंधरा का गीत ये, मातृभक्ति की प्रथा परंपरा का गीत ये, धीरता से वीरता के सूत्र का प्रवाह गीत, शब्द शब्द देश प्रेम प्रीत का गवाह गीत। गीत ये स्वतंत्रता संग्राम वाली जीत है, जीत क्रांतिकारियों के शौर्यता की रीत है, रीत जिसका रोम रोम घोष वंदे मातरम उठे सहस्त्र कंठ से उद्घोष वंदे मातरम। वाह, जिंदाबाद। रीत जिसका रोम रोम घोष वंदे मातरम उठे सहस्त्र कंठ से उद्घोष वंदे मातरम। कि रक्त में उबाल दे जवानियां मचल पड़ी। क्या भाषा। इस शांति मार्ग के लिए भी क्रांति आई थी। रक्त में उबाल दे जवानियां मचल पड़ी, क्रांति की मशाल ले जवानियां मचल पड़ी। अखंडता के ज्योत की सूत्रधार पंक्तियां, दुश्मनों के दुर्ग पे कड़ा प्रहार पंक्तियां, पंक्तियों में गूंजती कथाएं प्राणदान की कथाएं, विश्व के कल्याण की कल्याणी कंचना धरा। जय घोष वंदे मातरम उठे सहस्त्र कंठ से उद्घोष वंदे मातरम, उठे सहस्त्र कंठ से उद्घोष वंदे मातरम। अंतिम बंद रखती हूँ, सुनेगा। और आप सभी से एक अनुरोध है, पंक्ति इधर से आएगी, वंदे मातरम आपकी तरफ से आएगा। क्या है वंदे मातरम? हम सभी के लिए कि नमाज है किसी की अर्चना है, नमाज है किसी की अर्चना है, शांति मंत्र युद्ध गर्जना है। वंदे मातरम हिमाद्रि तुंग के शिखर की धार, केसरी स्वरों की है ललकार, अनादि है अनंत अटल कथ्य, प्राणदायिनी धरा है सत्य, गूंजता शिराओं में वो जोश वंदे मातरम उठे सहस्त्र कंठ से उद्घोष वंदे मातरम। चार पंक्तियां रखती हूँ, समय का अपना क्यों लिखना पड़ता है, किस लिए चाहिए इतना सा जोश कि व्यष्टि होकर समष्टि कल्याण हेतु ताल रख, व्यष्टि होकर समष्टि कल्याण हेतु ताल रख, संकल्प ले स्वयं से ऊंचा भारती का भाल रख, और शांति प्रियता तुम्हारी शांति ही न बेच डाले, कर्णधार रक्त में थोड़ा सा उबाल रख, कर्णधार रक्त में थोड़ा सा उबाल। बहुत अच्छे।